भारत का एक मिनिस्टर जो बहुत बीमार था और अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। जब मुल्क की इज्जत बचाने का मौका आया, उसे डॉक्टर और नर्सेज के साथ खामोशी से ईरान पहुंचा दिया गया। इस वाक़े को राज रखने के लिए उस अस्पताल के बिस्तर पर किसी और शख्स को उस वक्त तक के लिए लेटा दिया गया जब तक कि वो बीमार मिनिस्टर ईरान के साथ मिलकर भारत के मिशन में कामयाब होकर वापस नहीं आया। ये भारत की डिप्लोमेटिक तारीख का एक सुनहरा बाब है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कभी कभी तारीख की कहानियों में वो मोड़ आता है जहां एक साइलेंट प्रॉमिस, एक सीक्रेट मीटिंग या एक बर्फ से ढकी सुबह पूरे कौम की तकदीर बदल देती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक ऐसे एहसान की जो ईरान ने भारत पर किया और उसके बाद भारत ने क्या किया वो भी दुनिया ने देखा। ये तफसील जानने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। अब बात करते हैं उस वाक़े की जिसमें ईरान ने भारत को एक बड़ी बेइज्जती से बचाया था। मार्च 1994 का महीना था। भारत एक नाजुक मरहले से गुजर रहा था। अभी चंद बरस पहले ही मुल्क ने अपना सोना गिरवी रखकर खुद को इकोनॉमिक तबाही से बचाया था। सोवियत यूनियन का खात्मा हो चुका था और रूस खुद मुश्किलात में घिरा हुआ था। ऐसे में दुनिया की नज़रें कश्मीर पर मरकूज थी। डेली अखबार कश्मीर टाइम्स में जर्नलिस्ट इफ्तिखार गिलानी ने याद दिलाया है कि यूनाइटेड नेशंस या यूएन की इंसानी हकूक़ की कौंसिल में एक ख़तरनाक रेजोल्यूशन या करारदाद पेश होने वाली थी। इसमें भारत पर कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों या ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का इल्ज़ाम लगाया गया था और अगर ये मंजूर हो जाती तो मामला सिक्योरिटी काउंसिल तक जा सकता था। वहाँ भारत पर इकोनॉमिक सैंक्शंस या पाबंदियाँ लगने का भी इम्कान था। ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान और OIC या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जानिब से लाई जा रही थी और पसे पर्दा उसे अमेरिका और यूरोपीय ममालिक का सपोर्ट भी हासिल था। ये वो लम्हा था जब प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव ने एक फैसला कुन्नी और डिसाइसिव कदम उठाया। उन्होंने अपने बीमार मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिनेश सिंह को तेहरान भेजने का फैसला किया। दिनेश सिंह उस वक्त दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या एम्स में ज़ेरे इलाज थे। बिस्तर पर पड़े थे लेकिन मुल्क की इज्जत के लिए उन्होंने खुद को इस मिशन के लिए पेश किया। उन्हें एक खुफिया फौजी प्लेन में ले जाया गया। उसके साथ सिर्फ एक डॉक्टर और चंद असिस्टेंट्स थे। इतनी राजदारी या सीक्रेसी बरती गई कि उनके बिस्तर पर किसी और को लेटा दिया गया ताकि अस्पताल में किसी को शक न हो। जब दिनेश सिंह का प्लेन बर्फ से ढके तेहरान के मेहरबाद एयरपोर्ट पर उतरा तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अली अकबर वलायती खुद उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ये एक गैर मामूली मंजर था। प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वलायती ने दिनेश सिंह का हाथ मिलाया जो व्हील चेयर पर थे और हैरत से पूछा कि इतनी बीमारी के आलम में वो तेहरान क्यों आए हैं। दिनेश सिंह ने सिर्फ मुस्कुरा कर एक खत उनके हवाले किया। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव का खुसूसी पैगाम। इस खत में दरख्वास्त की गई थी कि ईरान OIC के इस रेजोल्यूशन की हिमायत न करे चूँकि OIC के फैसले इत्तेफाक राय यानी यूनानिमसली होते हैं। अगर ईरान ने मुखालफत की या गैर जानिबदार रहा तो रेजोल्यूशन नाकाम हो जाएगा। ये डिप्लोमेटिक चाल थी और इंतहाई नाजुक मौके पर खेली गई। तेहरान में दिनेश सिंह ने न सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर बल्कि प्रेसिडेंट अली अकबर हाशमी रफसंजानी और मजलिस यानी ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर नातिक नूरी से भी मुलाकात की। वो कश्मीर की सूरत हाल की तफसील से वजाहत करते रहे। उनका पैगाम था अगर ईरान ने भारत का साथ दिया तो न सिर्फ भारत दुनिया के सामने बेइज्जती से बच जाएगा बल्कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का एक नया चैप्टर शुरू होगा। ये बात अहम है कि इससे कबल ईरान के एम्बेसडर ने दिल्ली में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक डेलीगेशन से मुलाकात के दौरान कहा था कि ईरान कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों पर रेजोल्यूशन की हिमायत करेगा। यही वजह थी कि दिनेश सिंह की आमद ने ईरान को हैरत में डाल दिया। लेकिन तेहरान ने यह पैगाम संजीदगी से सुना।
दिनेश सिंह इसी शाम दिल्ली रवाना हो गए और वापस अस्पताल में दाखिल हो गए। अगले 72 घंटे भारतीय हुकूमत के लिए नर्व रेकिंग थे। फिर खबर आई ईरान ने रेजोल्यूशन की मुखालफत कर दी है। जब जेनेवा में UNHCR की मीटिंग हुई और पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन पेश किया तो ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने इसका डायरेक्ट अपोज किया। उनका कहना था कि ईरान दोनों मुल्कों का दोस्त है और ये मामला बाहमी तौर पर या म्यूचुअली हल होना चाहिए, न कि वर्ल्ड पावर्स को उसमें दखल देने की दावत दी जाए। ये वो लम्हा था जब रेजोल्यूशन फेल हो गया और भारत एक बड़ी जिल्लत से बच गया। ये एहसान था ईरान का। दिलचस्प बात यह है कि जेनेवा में भारतीय डेलीगेशन की लीडरशिप उस वक्त अपोजिशन लीडर अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे। उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स सलमान खुर्शीद और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी थे। ये डेलीगेशन वर्ल्ड मीडिया में बड़ा कामयाब करार दिया गया, लेकिन उन्हें भी इस बात का इल्म न था कि असल जंग तो तेहरान में जीती गई थी। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने इस कारनामे का कभी जिक्र नहीं किया, न खुद शुक्रिया लिया, न दिनेश सिंह के मिशन को पब्लिकली सराहा। दिनेश सिंह चंद माह बाद दुनिया में नहीं रहे। उनकी ये कुर्बानी खामोशी की नज़र हो गई। इस वाक़े के बाद भारत और ईरान के ताल्लुकात में क़ुर्बत आई। दोनों मुल्कों ने अफ़गानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस की हिमायत की जो पाकिस्तान के तालिबान के ख़िलाफ़ था। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात सर्द पड़ गए और भारत को एक नया पार्टनर मिल गया। लेकिन जब वक्त आया कि भारत ईरान का शुक्रिया अदा करे या मुश्किल वक्त में उसका साथ दे, तो दिल्ली खामोश रही। 2005 और 2006 में जब ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA में रेजोल्यूशन पेश हुई, तो भारत ने अमेरिका के साथ अपनी सिविल न्यूक्लियर डील बचाने के लिए ईरान के खिलाफ वोट दिया। ईरान से भारत की तेल की इंपोर्ट एक वक्त में रोज़ाना 5 लाख बैरल तक पहुंची थी, यानी कुल इंपोर्ट्स का 16%। लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर भारत ने ये इंपोर्ट्स ख़त्म कर दी। यहाँ तक कि 2019 में ईरान से एक कतरा तेल भी नहीं खरीदा गया। चबहार से जाहिदान तक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट जो भारत और ईरान के दरमियान दोस्ती की एक बड़ी निशानी बन सकता था, भारत ने उसे अधूरा छोड़ दिया। जब जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकी हमले में शहीद किया गया, तब भी भारत खामोश रहा और 2024 में जब इसराइल ने दिमश्क में ईरान के सफारती कंपाउंड पर हमला करके ईरानी अफसरान को शहीद किया, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO में जब इस हमले की मजम्मत की गई, भारत ने उस बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। ईरान जिसने भारत को दुनिया भर में जलील होने से बचाया था, उस पर होने वाली इसराइली दहशतगर्दाना हमलों पर भारत खामोश तमाशाई बना हुआ है। ये डिप्लोमेसी की दुनिया का वो सबक है जिसे न तो पढ़ाया जाता है न याद रखा जाता है, लेकिन तेहरान को याद है। वहाँ के पुराने सियासतदान आज भी उस दिन को याद करते होंगे जब एक भारतीय मिनिस्टर व्हील चेयर पर आया था, हाथ में खत लिए और वापस चला गया खामोशी से। किसी अगले क्राइसिस में ये खामोशी एक बार फिर गूंज बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।